आते हैं हम फॉर्मूलाज, क्या क्या आपको फॉर्मूलाज है जो याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ओसीआर का फॉर्मूला जो मैंने बताया, ठीक है, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस वो अपने हिस्ट्री में ले लिया है बाय प्रेजेंट स्ट्रेस, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। सीसी, सीसी क्या था, कंप्रेशन इंडेक्स, ये किस में आता था, ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा वाले कर्व में, तो इसका वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, E1 माइनस E2 लॉग बेस 2 सिग्मा 2 माइनस लॉग बेस 10 सिग्मा 1, और ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी सीसी क्या होता है, नहीं दिया होता है, लेकिन आप जो ये इंपेरिकल इक्वेशन है ना, उसका यूज करके भी सीसी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, कोई भी सॉइल जो भी क्ले है अनडिस्टर्ब्ड है, ठीक है, विथ लो टू मीडियम सेंसिटिविटी, उसके लिए सीसी का वैल्यू होता है 0.009 WL माइनस 10। WL क्या होता है, लिक्विड लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट, और ये लिक्विड लिमिट किस में होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो सीसी का फॉर्मूला हो गया 0.09 WL माइनस 10। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास रिमोल्डेड क्ले है ना, तब सीसी क्या होगा, सीसी इक्वल टू 0.007 WL माइनस 7, और ये जो है दिस इज इन परसेंटेज, लिक्विड लिमिट परसेंटेज में। तो सीसी का ये 3 फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखने चाहिए। अब आता है स्वेलिंग इंडेक्स, तो मैंने आपको बताया स्वेलिंग इंडेक्स का जो कर्व होता है वो कर्व के फॉर्म में होता है, तो उसका कांस्टेंट वैल्यू तो होगा नहीं, लेकिन आप ये वाला रिलेशन यूज करके निकाल सकते हैं, दैट इज E2 इक्वल टू U1 प्लस CS लॉग सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। ठीक है, ये मैंने आपको एक इक्वेशन बताए थे कि E वर्सेस अगर आप सिग्मा के बीच में कर्व का स्लोप निकालेंगे ना, तो वो क्या आता था, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, एंड इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्या, डिफरेंट फ्रॉम सीसी। सीसी क्या था, ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा के बीच का कर्व स्लोप है। ठीक है, ये आपका टाइम रेट कंसोलिडेशन का इक्वेशन हो गया, सी बी इंटू डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी। ठीक है, सीबी का वैल्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, सीबी इज इक्वल टू के जेड इंटू 1 प्लस ई नॉट बाई ए बी इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, टीबी का, टीबी क्या होता है, टीबी इज इक्वल टू सीबी इंटू टी बाई एच स्क्वायर। टीबी में आपको ध्यान रखना है कि जो ये टी है ना, जो ये टी है दैट इज टाइम लेफ्ट, कितना टाइम आपका क्या हो चुका है, मूव कर चुका है, कितना टाइम आपका पास कर गया है। ठीक है, उसको ये टी बताता है। और एच क्या बता रहा होता है, एच थिकनेस ऑफ द क्ले, थिकनेस ऑफ क्ले। ठीक है ना, इन केस ऑफ सिंगल ड्रेनेज, इन केस ऑफ सिंगल ड्रेनेज। ठीक है, और ये क्या होता है, थिकनेस ऑफ क्ले, थिकनेस ऑफ क्ले बाय 2 इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज। ठीक है, डबल ड्रेनेज केस में क्या होगा, थिकनेस ऑफ द क्ले बाई 2 होगा, सिंगल ड्रेनेज में ये क्या होगा, थिकनेस ऑफ द क्ले के बराबर होगा। तो टीबी को हम इससे रिलेट करते हैं, और ध्यान रखना है टी कितना टाइम पास हो चुका है, और जो एच है आपका क्या है, थिकनेस ऑफ द क्ले को डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, वही मैंने बताया कि डबल ड्रेनेज में याद रखना है एच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द क्ले, सिंगल ड्रेनेज में ध्यान रखना है एच इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द क्ले। ठीक है, फिर टीवी जैसे निकाल लेते हैं, तो टीवी से यू कैलकुलेशन, टीवी से यू कैलकुलेशन के लिए ये दो फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यू निकाल लेते हो ना, तो यू को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कितना सेटलमेंट टाइम टी पे हो चुका है बाई टोटल सेटलमेंट, जो कि मैंने आपको बता रखा है, कितना पोर वाटर प्रेशर बाहर निकल चुका है बाई इनिशियल पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, यू जेड बता रहा है कि कितना पोर वाटर प्रेशर अभी उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट, ये कर्व मैंने आपको दिखाया था ना कि ये कुछ ऐसे है, अगर इस डेप्थ पे बात कर रहे हैं तो यू टोटल आपका प्रेशर क्या होगा, यू आई, और ये जो है दैट इज यू जेड, तो ये क्या हो गया, यू आई माइनस यू जेड, इसका मतलब इतना प्रेशर रिलीज हो चुका है बाई टोटल प्रेशर, तो वही आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या हो जाता है, दिस इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ये आपको बताता है यू आई माइनस यू जेड बाई यू आई। ठीक है, फिर एक ये रिलेशन याद करके रखना है कि चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। ये तो याद रखना ही रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। ठीक है,
डेल्टा एच बाई एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट। ठीक है, अगर हम सेटलमेंट की बात करें ना, ठीक है, तो सेटलमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए भी बाई 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट टोटल थिकनेस और चेंज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है सेटलमेंट का। आप जो ये जो सेटलमेंट है ना, ये अल्टीमेट सेटलमेंट है, अल्टीमेट सेटलमेंट। ये भी जो फॉर्मूला है अल्टीमेट सेटलमेंट का है, लेकिन देखिए यहाँ पे ए भी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब एम भी रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई नहीं रहेगा, वॉइड रेशियो रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो जितने भी फॉर्मूला दिख रहे हैं आपको सब अल्टीमेट सेटलमेंट के हैं। ठीक है, जो फाइनल सेटलमेंट आपका कितना हो रहा है वो इससे निकलेगा, लेकिन इतने टाइम के बाद क्या सेटलमेंट है वो ऊपर वाले 3 स्टेप से निकलने वाले हैं, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। एम भी क्या होता है, एम बी इजकल टू ए बी बाई 1 प्लस ई नॉट होता है। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बाई 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो होता है। ठीक है, अब देखिए जब सॉइल आपका नॉर्मली कंसोलिडेटेड होता है तो जो अल्टीमेट सेटलमेंट होता है वो ये फॉर्मूला लग के यूज होता है, बनता है। ठीक है, और जब आपका ओवर कंसोलिडेटेड होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले रिकम्प्रेशन वाला पार्ट लेंगे, जैसे ये कर्व मैंने आपको दिखाया था ना कि ये रिकम्प्रेशन होगा, ये वर्जिन कंप्रेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल स्ट्रेस मान लेते हैं ये है सिग्मा नॉट, ये प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस है, और यहाँ पे आपका क्या है फाइनल स्ट्रेस है सिग्मा एफ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब सिग्मा नॉट से सिग्मा सी तक आप आए हैं, इसका मतलब सॉइल क्या हुआ है, रिकम्प्रेस हुआ है। तो आप रिकम्प्रेशन का यूज करेंगे। रिकम्प्रेशन क्या हो गया, सी आर इंटू एच नॉट बाई 1 प्लस ई नॉट लॉग बेस 10 सिग्मा सी बाई सिग्मा नॉट। ठीक है, ये क्या हुआ, ये रिकम्प्रेशन का हुआ। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन बता रहा है वर्जिन कंप्रेशन का, कि जब सिग्मा सी से सिग्मा एफ पे आया है ना तो इसका वर्जिन कंप्रेशन हुआ है, तो इसमें कितना सेटलमेंट हुआ है। इसका मतलब ये सेटलमेंट S1 को डिनोट कर रहा है, ये सेटलमेंट S2 को डिनोट कर रहा है। ये जो डेल्टा ऑफ S2 है ये वर्जिन कंप्रेशन का है, ये जो है दैट इज रिकम्प्रेशन का है। ठीक है, इसीलिए इसमें CR यूज है, इसमें CC यूज है। जब भी नॉर्मली कंसोलिडेटेड होता है तो उसमें CC यूज होता है, CR आपका कब यूज होता है, जब आपका रिकम्प्रेशन होता है। ठीक है, तो रिकम्प्रेशन में ध्यान रखना है इस स्ट्रेस से इस स्ट्रेस तक आना है बस, मतलब सिग्मा सी बाई सिग्मा नॉट हो जाएगा। वर्जिन कंप्रेशन में क्या होगा, सिग्मा एफ बाई सिग्मा सी होगा, ना कि सिग्मा नॉट होगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना, सिग्मा एफ बाई सिग्मा नॉट, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इनिशियल स्ट्रेस प्लस चेंज ऑफ स्ट्रेस, तो डेल्टा ऑफ सिग्मा सी, तो यही फाइनल स्ट्रेस हो गया, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो सिग्मा सी को डिनोट कर रहा है। तो ये सब बहुत सारे फॉर्मूले थे जो कि आपने देख लिया है। ठीक है ना, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको वॉइड रेशियो कहता है कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आप जब ओडोमीटर टेस्ट करते हैं ना, कंसोलिडेशन टेस्ट, ठीक है, जब आप कंसोलिडेशन टेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका होता क्या है, आप इस पे लोड अप्लाई करते हो, लोड अप्लाई करके सैंपल को छोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है, सेटलमेंट हो जाता है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। जब वॉल्यूम रिड्यूस हो गया मतलब ई क्या होगा, ई भी क्या होगा, डिक्रीज किया होगा। तो आप क्या करते हो, कर्व बनाते हैं सिग्मा एंड ई के बीच में, तो ई का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। आपने तो केवल लोड लगाया है और आपने डायल गेज के बेसिस पे क्या मेजर किया है कि कितना सेटलमेंट हुआ है। ठीक है, ई का वैल्यू आपको पता नहीं है। ई का वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड यूज करते हैं हम, हाइट ऑफ सॉलिड मेथड और चेंज इन वॉइड रेशियो मेथड। क्या क्या यूज करते हैं, हाइट ऑफ सॉलिड मेथड एंड चेंज इन वॉइड रेशियो मेथड। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं, पहले हम हाइट ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं जो कि वही वाला इक्वेशन है, WS बाई GS गामा W इंटू एरिया ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, फिर E का वैल्यू निकालते हैं। E कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड गेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से जो E का वैल्यू आ जाता है वो क्या आ जाता है, H माइनस HS बाई HS। देखिए जो HS है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, HS कभी चेंज ही नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से इस रिलेशन पे है, कोई भी लोड लगाइए HS में चेंजेस होने ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको E मिलता चला जाएगा अगर आपको H पता है। H क्या है, H आपका ओरिजिनल हाइट प्लस माइनस क्या है, चेंज ऑफ हाइट, मतलब डेल्टा H। डेल्टा H आप कैसे निकालते हैं, ये आप निकालते हैं डायल गेज से, डायल गेज से। और H नॉट क्या होता है, इनिशियल हाइट, इनिशियल
हाइट, ठीक है ना। तो आप अब निकाल सकते हैं ना, सैंपल का इनिशियल हाइट तो आपको पता ही होता है, ठीक है। आप उस पर जब लोड लगाते हैं तो डायल गेज से आप डेल्टा एच निकाल लेते हैं, डेल्टा एच निकाल लिया तो एच निकल गया, एच निकल गया तो अब ई निकल जाएगा, बस कहानी सॉल्व। तो एक तो ये मेथड होता है हाइट ऑफ सॉलिड मेथड। अब दूसरा मेथड होता है चेंज इन वॉइड रेशियो मेथड, ठीक है। तो चेंज इन वॉइड रेशियो मेथड क्या है, मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया है, डेल्टा एच बाई एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट, ठीक है। तो अब क्या है ना, सॉइल के वॉल्यूम में चेंज हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सॉइल के वॉल्यूम में चेंज हुआ है और आपको ये इक्वेशन लगाने के लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे, ईएफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि एचएफ जब आप लोड लगा के सैंपल को आप निकाल लेंगे तो उसका एचएफ आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना उसका हाइट क्या है बचा हुआ है। तो एचएफ आपने निकाल लिया, चेंज ऑफ हाइट आपको पता है, 1 प्लस ईएफ आपको पता चल जाएगा कैसे, आप जो सैंपल निकालोगे ना टेस्ट करने के बाद उसको ओवन में रख देना, ओवन में आप रखोगे तो ये वाला इक्वेशन आप यूज करके क्या निकाल सकते हो, ईएफ। उसके बाद आप बैक कैलकुलेशन कर करके आप ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये इक्वेशन से आप निकल जाता है।